तीन राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न। मतदान की प्रक्रिया पूरी 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। बिहार के बांकीपुर सीट पर मतदान संपन्न। एमपी के दतिया और गुजरात में भी उपचुनाव। नितिन नवीन की सीट बांकीपुर पर सबकी नजर। बांकीपुर के मतदाताओं में नहीं दिखा चुनाव को लेकर उत्साह। मरगूब हमारे साथ लाइव जुड़े फोन मरगूब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे मरगूब का रुख करते हैं और उनसे जाने समझने की कोशिश करते हैं। मरगूब, बांकीपुर उपचुनाव जो हो रहा है, पूरे देश की नजरें बांकीपुर उपचुनाव पर है। चुनाव संपन्न हो गए हैं। कितना आखिरी डाटा कितना परसेंट मतदान हुआ है? तुम चलो मैं तो आ रहा हूं, मैं तो पहुंच गया, पता नहीं वो रास्ते में कहां रह गए। ये पंक्तियां बांकीपुर विधानसभा उप क्षेत्र के मतदाताओं पर फिट बैठती है। बस यही समझिए आप। 33.57% वोटिंग 5 बजे तक हुई। 6 बजे तक बहुत हुआ तो 1%, 1.25% बढ़ा तो बढ़ा, माने 34 से 35% की वोटिंग होगी। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जो विधानसभा क्षेत्र ये दावा करता है कि मैं सबसे पढ़ा लिखा विधानसभा क्षेत्र हूँ, मैं सबसे इंटेलेक्चुअल विधानसभा क्षेत्र हूँ और मैं सबसे विद्वान विधानसभा क्षेत्र हूँ। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र की स्थिति देखिए कि 84 साल के बूढ़े, 84 साल के वृद्ध रोड पर निकल करके 3 लोगों को सहारा लेकर वोट करने पहुंच रहे हैं और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का युवा और युवती घर में बैठ करके शायद प्रजातंत्र का नजारा देख रहा है। 33.57% 5 बजे तक का इब्राहिम जी वोटिंग प्रतिशत है। महज 1 या 2% और बढ़ेगा, 35% होगा। अब आप समझ जाइए कि सारे उम्मीदवारों की सांस वेंटिलेटर पर चली गई। मैं स्पष्ट कर रहा हूं। नहीं, वेंटिलेटर पे नहीं मरगूब, यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में अचानक से आ गया है और ये सवाल इशारों में रहेगा आपसे। इशारा ये है कि मुझे जो इनपुट मिल रहे थे और आपसे ही बातचीत जो हो रही थी लगातार, मुझे लग रहा था कि बांकीपुर के चुनावी नतीजे इस बार चौंकाएंगे, लेकिन चुनावी जो परसेंटेज है मतदान का, उसको देखकर लग रहा है कि कोई चौंकाने वाले नतीजे नहीं आएंगे। मैं सुबह 6 बजे से अपने सहयोगी के साथ लगातार सैकड़ों बूथ घूम चुका हूं और इस चुनाव के दौरान मैंने एक बहुत नई चीज देखी। इब्राहिम जी, ये बहुत अच्छा संकेत है इस प्रजातंत्र के लिए। कई महिलाएं मिली, वो महिला बातचीत में बहुत पढ़ी लिखी नहीं लग रही थी, लेकिन उन्होंने जो जवाब हमें दिया मैं चौंक गया। उन्होंने कहा कि हमने अपने बच्चे के शिक्षा के भविष्य के लिए वोट किया। जब मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ काम करती हैं, तो बोली मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं अपने घर में रहती हूँ, मेरा हस्बैंड प्राइवेट नौकरी करता है। यह मैसेज समझिए आप इब्राहिम जी। और आपने कहा कि चौंकाने वाले परिणाम नहीं आएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। आपके कथनी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ मैं आपको एक बार बूथ का नज़ारा दिखा देता हूँ। बूथ पर मतदान को लेकर पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई है। अंदर में ईवीएम सील का काम चल रहा है, इसीलिए बंद कर दिया गया है और अंदर में ईवीएम सील किया जा रहा है और पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई है। और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव फिलहाल मतदान खत्म हो गया। 3 अगस्त को बांकीपुर का शहंशाह कौन होगा, प्रशांत किशोर, नीरज सिन्हा या रेखा गुप्ता, इसका फैसला जनता कर चुकी है। सिर्फ उस दिन जनता ईवीएम से बोलेगी। लेकिन इब्राहिम जी, इस पूरे दिन भर के चुनाव के दौरान जो 4 लाइन में अगर आप हमसे पूछेंगे कंक्लूड, तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि मैंने पहली बार देखा इस चुनाव में कि लोगों ने शिक्षा को हथियार बनाया है। एक, मैंने पहली बार इस चुनाव में देखा कि 84 साल के बूढ़े रोड पर थे और युवा और युवतियां अपने घर में बैठी हुई थी। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था वो ये था कि जब से जनसुराज पार्टी का सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इस पार्टी की स्थापना की, तब से पहली बार हुआ कि बिहार विधानसभा के बांकीपुर विधानसभा चुनाव में 6-6, 7-7 बूथ पर झड़प हुआ।
हालात खराब हुए और वो भी झड़प बीजेपी और जनसुराज के बीच हुआ। कांग्रेस कहीं नहीं, राजद कहीं नहीं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है बिहार की राजनीति में। रिजल्ट अगर जो आएगा और वो रिजल्ट अगर उलट पुलट गया, तब बिहार की राजनीति, मैं आपको आज बता रहा हूं, तब उसी दिन बिहार की राजनीति नई करवट लेगी और उसका असर आने वाले दिनों में इब्राहिम जी आपको भी देखने को मिलेगा, हमें भी देखने को मिलेगा। फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव संपन्न हो गए हैं। कुछ घटना तो नहीं कह सकते हैं, कुछ झड़प, कुछ हाथापाई की घटना हुई, वो भी बांकीपुर में नहीं होती है, इस बार पहली बार हुई है। और अभी आधे घंटे पहले एसके पुरी के इलाके में जमकर हंगामा हो गया, झड़प हो गया, हाथापाई होगी। पुलिस की टीम को बहुत अच्छा बीजेपी मरगूब एकदम 5 सेकंड आपका लेंगे और 5 सेकंड फिर आपको धन्यवाद कर देंगे। जाते जाते कुछ इशारा दे दीजिए, और इशारा नहीं दे पा रहे हैं तो मुस्कुरा दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। देखिए, अभी तक का जो मैंने देखा और जो मैं हालात समझ पा रहा हूं, उस हालात में मुझे यही लग रहा है कि शायद हो सकता है कि इस बहती हुई गंगा, या कह सकते हैं कि प्रजातंत्र की इस खूबसूरती में हो सकता है कोई नया फूल का नया बीज नहीं, अंकुर देकर चला जाए। चलिए हाँ, समझ गया मरगूब। बहुत शुक्रिया मरगूब आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे संवाददाता मरगूब हमारे साथ लाइव जुड़े थे, स्टेट हेड है बिहार के।